ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन एक प्रभु का जीवन है। हमारा जीवन एक आत्मा का जीवन है। इसलिए हमें एक प्रभु की जीवन जीने की आवश्यकता है। एक आत्मा की जीवन जीने की आवश्यकता है। तो आज विशेष करके मैं आप लोगों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जीवन एक आत्मा की जीवन है और हमें एक आत्मा की जीवन जीना चाहिए। तो चलिए आज इस गाना के माध्यम से हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा जीवन एक प्रभु का जीवन है। मनेवा भूलो नहीं तो अपने प्रभु को, मनेवा भूलो नहीं, मनेवा भूलो नहीं तो अपने प्रभु को, मनेवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका त्राता, मनेवा भूलो नहीं अपने प्रभु को, मनेवा भूलो नहीं। ख्याल करो तुम राही, ख्याल करो तुम पापी, ख्याल करो तुम राही, ख्याल करो तुम पापी, मनेवा भूलो नहीं अपने प्रभु को, मनेवा भूलो नहीं। कर लो तुम प्रभु का ध्यान, अनुपम है उसका नाम। कर लो तुम प्रभु का ध्यान, अनुपम है उसका नाम, मनेवा भूलो नहीं अपने प्रभु को, मनेवा भूलो नहीं, मनेवा भूलो नहीं अपने प्रभु को, मनेवा भूलो नहीं, मनेवा भूलो नहीं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन 2 नवंबर को माता कलीसिया हमारे मृत विश्वासियों को याद करती है और उनके लिए विशेष करके आज का दिन में पर्व मनाती है और उन सभी मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती है ताकि उनकी आत्माओं को आनंद शांति मिले। स्वर्ग में जाना या नर्क में जाना यह ईश्वर द्वारा तय नहीं किया जाता है। यह हमारी चयन है, यह हमारी चॉइस है। मरने के बाद प्रभु को पाना या प्रभु को खोना हमारे जीवन पर आधारित है। ईश्वर को हाँ कहना यानी उनके वचनों को, उनकी आज्ञाओं को पालन करना, उसका मतलब स्वर्ग है। और ईश्वर को ना कहना यानी उनके इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीना, यह नरक है। हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई के आधार पर हमें न्याय मिलती है। अगर हम अच्छाई का जीवन जीते हैं तो हम स्वर्ग का हकदार बनते हैं। अगर हम बुराई का जीवन जीते हैं
तो हम नरक का भागीदार बन जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम उन मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अधिकतर इस दुनिया में रहकर पूर्ण रूप से ईश्वर से प्रेम नहीं किया, अपने पड़ोसियों से प्रेम और मेल मिलाप का जीवन नहीं जिया और अपने आप को पूरी तरह से स्वर्ग जाने के लिए तैयार कर नहीं पाया। इसलिए उनकी आत्माओं की शुद्धिकरण के लिए हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकताएं हैं और उनकी शुद्धिकरण के लिए हम जो संसार में जीवित हैं, हम लोग उनकी सहायता कर सकते हैं। उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत है ताकि वे स्वर्ग जा सके। और हमें मृत विश्वासियों के लिए 4 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला है उनके लिए परित्याग करना, यानी उनके लिए उपवास करना। दूसरी बात यह है कि गरीब लोगों को दान देना, यानी गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मदद करना। तीसरी बात यह है उनके लिए प्रार्थना करना। और चौथी बात यह है उनके लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाना। मिस्सा बलिदान सबसे बड़ी प्रार्थना मानी जाती है और हमारे प्रार्थना के सहयोग से, मिस्सा बलिदान के सहयोग से उनकी आत्माओं को मुक्ति मिलती है। ईसा मसीह स्वयं हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। इसलिए यदि हम उन लोगों के लिए, अपने मृत भाई बहनों के लिए जब हम मिस्सा चढ़ाते हैं तो उनकी आत्माओं को मुक्ति प्रदान होती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जैसे अपने मृत भाई बहनों को, अपने माता पिताओं को और हमारे बच्चों को याद करते हैं और प्रार्थना करने के साथ साथ हम अपने जीवन के पहलू को भी देखें, कहीं हमारी दशा भी उन आत्माओं की दशा की तरह तो नहीं है। जन्म लेने के साथ साथ हमें एक अच्छा जीवन जीने की निमंत्रण मिलती है, हमें एक सुंदर जीवन जीने की न्योता मिलती है ताकि हम सुंदर जीवन जी करके मरने के बाद ईश्वर के पास जा सकें। हम प्रार्थना करें उन मृत भाई बहनों के लिए और हम अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम एक सुंदर जीवन जी करके पिता ईश्वर के पास पहुंच सके। आमीन।